अपने सन को फिर से सरप्राइज करते हुए हाइंकेल उन क्रूशियल सालों में उसे मोनेस्ट्री में लॉक्ड छोड़ने के लिए फॉरगिवनेस मांगता है। रिलेटिव्स कोनों में डिस्कस्टेडली गॉसिप करने लगते हैं, जज करते हुए कि सेकंड सन में वॉरफेयर के लिए कोई मैजिकल टैलेंट नहीं है। जबकि डेथ अपने यंगेस्ट को कंफर्ट करने की कोशिश करता है, नोबल्स कंक्लूड करते हैं कि डायरेक्ट ब्लडलाइन ने एज लूज किया है और अब मूव करने का टाइम है। हॉल से पीठ करते हुए क्लीन प्लश कारपेट पर चलता है, उसकी पीठ पर आने वाली इंसल्ट्स से टोटली अनफेज्ड। उसका माइंड सीधे उस डार्क पास्ट में ड्रिफ्ट करता है, उस नाइट को याद करते हुए जो उस जनरेशन के फ्यूचर के लिए फाइट करने का क्लेम करता था। अपनी फिस्ट्स टाइट क्लेंच करते हुए पेंटअप रिसेंटमेंट पूर्व लॉर्ड के थॉट्स पर कब्जा कर लेती है। वो फ्यूरियसली बर्केल के चॉइसेस क्वेश्चन करता है, आउटरेज्ड कि उस हीरो ने अपनी जान दी ऐसे स्कम्बैग्स की प्रोटेक्शन के लिए। कुछ कजिन्स उसे दूर से टॉन्ट करते रहते हैं, टोटल मॉकरी के साथ वेव गुडबाय करते हुए। उनमें से एक उस यूजलेस हेयर के बारे में कंप्लेन करता है, जो सही से स्वॉर्ड भी नहीं पकड़ सकता। यह सुनते ही तीन के पैर रुक जाते हैं। डाल्टन, वो गाय जो ह्यूमिलिएटिंग तरीके से मैच हार गया, हॉलवे में पॉप अप करता है और यंगेस्ट को एक रियल स्नॉबी डिसग्रेस बुलाता है। नेक्रोमेसर उस लूजर को देद और बोर्ड आंखों से स्टेयर करता है, वंडरिंग कि क्या वो गाय सच में सोचता है कि सीक्रेटली गर्ल्स को सेड्यूस करना कोई अचीवमेंट है। डाल्टन क्लीन के पास स्टेप अप करता है, पूछते हुए कि क्या वो सोचता है कि पैसे देने से रूमर्स रुक जाएंगी, और क्वेश्चन करता है कि वो नाइव है या सिंपल स्टूपिड। उस पर हेवी स्टेप्स लेते हुए वो नोबल डिमांड करता है कि यह नॉनसेंस उसे कहाँ से मिला। पर तभी वो गाय अपने ही पैरों पर ट्रिप करता है और सीधे हॉलवे के बीच में फेस प्लांट करता है। रेज में उठते हुए वो क्लीन पर अक्यूज करता है कि उसने लाइन से रेक्ट होने का फ्रस्ट्रेशन उस पर निकाला और उसे कर्स आउट करता रहता है। वो सोर लूजर एगिंग ऑन करता रहता है, क्लीन को पंक बुलाते हुए जिसे अपनी खुद की माँ का भी पता नहीं। वो इंसल्ट सुनते ही यंग लॉर्ड रुकता है और एक चिलिंग टोन में पूछता है कि दूसरे ने अभी क्या कहा। उस सडन टेरिफाइंग ऑरा के सामने डाल्टन कंप्लीटली फ्रीज अप हो जाता है और प्योर द्रेड से कोल्ड स्वेट में ब्रेकिंग करने लगता है। क्लीन जानता है कि उसकी इरिटेशन किसी ऐसी माँ के बारे में नहीं है जिसे वो जानता तक नहीं, बल्कि उस अनवारंटेड डिसरिस्पेक्ट के बारे में है। एक इंटेंस और ग्लोइंग स्टेयर के साथ वो खुद से इंटरनली पूछता है कि यह फैमिली इतनी रिडिकुलसली लो कैसे गिर गई। आखिरकार यह जीरो सेंस बनाता है कि उस एग्जैक्ट हीरो की ब्लडलाइन जिसने पास्ट में उसे टेक डाउन किया, कुछ इतना पैथेटिक बन सकती है। उस तेज मोमेंट में डंकेल हॉलवे में शो अप करता है, फ्लोर पर पड़े गाय को नॉक इट ऑफ करने को बोलते हुए। एक स्ट्रिक्ट एक्सप्रेशन पहने कमांडर क्रिस्टल क्लियर करता है कि वो डिसरिस्पेक्ट का एक भी ड्रॉप टॉलरेट नहीं करेगा। सोल्जर की अथॉरिटी से प्रेशर्ड, डाल्टन अपनी टंग क्लिक करता है, टोटली फ्रस्ट्रेटेड और आउट ऑफ ऑप्शंस। क्लीन से पीठ करते हुए वो कावर्ड कहता है कि उसे लकी समझे कि नाइट ने बेल आउट किया। वो ट्रैश चलते देखते हुए डंकेल अपने स्वॉर्ड हिल्ट ग्रिप करता है, अगर जरूरत पड़ी तो थ्रो डाउन के लिए रेडी। क्लीन अपना कूल रखता है और बस सिचुएशन को क्वाइटली अनफोल्ड होते देखता है। फिर वो उस सोल्जर को कॉल आउट करता है और कामली पूछता है कि क्या उस मैन के पास कोई स्पेयर स्वॉर्ड पड़ी है। उस रात बाद में दोनों मेंशन के ट्रेनिंग ग्राउंड के एक मोर सिक्लूडेड एरिया की तरफ जाते हैं। डंकेल यंग मास्टर को एक बेसिक ट्रेनिंग वेपन हैंड ओवर करता है। नाइट पूछता है कि किड को इस लेट नाइट ऐसा गियर क्यों चाहिए। ब्लेड का वेट टेस्ट करते हुए क्लीन बस पूछता है कि क्या डेलेन ने शोकेस में अपना वेपन ऐसे ही स्विंग किया था। मीटियर टेक्निक कंफर्म करते हुए वो किड कमांडर को साइड स्टेप करने को बोलता है, क्योंकि उसे कुछ टेस्ट आउट करना है। वॉकिंग बैक करते हुए सोल्जर सैडली सोचता है कि हेयर ने फाइटिंग पर गिव अप नहीं किया, पर यह अब बहुत लेट है उस बॉडी के लिए जिसमें जीरो माना है। वो रिफ्लेक्ट करता है कि नो मैजिक एप्टीट्यूड वाला इंसान कभी नाइट नहीं बनेगा, और उस टेक्निक को यूज करने की तो बात ही अलग जो खुद ड्यूक ने क्रिएट की। वो कंक्लूड करता है कि भले ही कोई मूव्स को परफेक्टली माइमिक करे, एक्चुअल स्ट्राइक रिक्रिएट करना इम्पॉसिबल होगा। फील्ड पर अकेला खड़ा यंग लॉर्ड अपनी गेज शार्पन करता है, एडमिट करते हुए कि पहले का वो सीन अभी भी उसके माइंड में वेयरली विविड है। वो अपने बड़े भाई का एग्जैक्ट फुटवर्क एब्सोल्यूट परफेक्शन के साथ याद कर सकता है,
ग्राउंड से लिफ्ट ऑफ की प्रिसाइज टाइमिंग और मिड एयर में ब्लेड की पूरी वायलेंट ट्रेजेक्टरी उसमें कार्व्ड है। वो पूर्व नेक्रोमेसर उस अटैक के दौरान यूज हुई इंटेंस माना फ्लो को भी विजुअलाइज कर सकता है। अपनी एनर्जी चैनल करते हुए अंधेरे के बीचों बीच उस किड की आंखें एक डीप पर्पल में ग्लो करती है। दूर से उस इम्पैक्ट को सेंस करते हुए डंकेल इंस्टेंटली रुकता है और पूरी तरह फ्रीक्ड आउट होकर अराउंड स्पिन करता है। कमांडर के फेस से पसीना टपकता है, जैसे वो उस सडन एनर्जी सर्ज का शेयर वेट रिकॉग्नाइज करता है। आंखें शॉक से वाइड हो जाती है। वो उस अब्सर्ड पॉसिबिलिटी को बिलीव करने से रिफ्यूज करता है जो उसके माइंड में क्रॉस हो रही है। पर्पल लाइटनिंग का एक मैसिव पिलर वायलेंटली ग्राउंड से टकराता है, फैमिली के सिग्नेचर अटैक की रॉ पावर को फ्लॉलेसली रिक्रिएट करते हुए। उस एनर्जी केस के बीच क्लीन की विजन एडजस्ट होती है जब वो प्रोसेस करता है कि उसने यह अभी अभी पुल ऑफ किया। तीन उस इम्पैक्ट के एपिसेंटर में राइट छड़ा रहता है, थिक स्मोक और उस टेरिफाइंग ऑरा में रैप्ड। सोल्जर दूर से डस्ट सेटल होते देखता है, हेयर का सिलुएट उन कंप्लीटली शैटर्ड रॉक्स के बीच स्पॉट करते हुए। अभी भी शेल शॉक्ड डंकेल स्लोली अप्रोच करता है और यंग मास्टर को कॉल आउट करता है, यह फिगर आउट करने की कोशिश में कि अभी हुआ क्या। हाफते और पसीने से भीगे क्लीन वापस देखता है और विजिबली इम्प्रेस्ड होकर वंडर करता है कि वो मूव एक्चुअली काम कैसे कर गया। अगली सुबह एरोन एक पीस ऑफ फर्नीचर के पीछे हाइड करती है, उसके ठीक सामने अनफोल्ड होते स्केरी सीन को वॉच करते हुए। फादर गैरिसन पसीने से तरबतर फेस और प्योर डिसबिलीफ की लुक के साथ उस सिचुएशन को स्टेयर करता है। बूहा मटर करता है कि यह इम्पॉसिबल है, जबकि गार्लिक फिल्ड होली वाटर उस काउल्ड्रन में नॉन स्टॉप उबलता रहता है। वो उस टैंक में डूबे किड को पॉइंट करता है, प्राउडली अनाउंस करते हुए कि यह बॉय 1 मिनट से ज्यादा टाइम से ब्रेथ होल्ड किए है। अपना एब्सोल्यूट लिमिट रीच करते हुए क्लीन वाटर से बर्स्ट आउट होता है, डेस्परेटली एयर के लिए गैस्पिंग और एंग्रीली येल करता है कि क्या नेक्स्ट रिचुअल एक फिश टैंक के अंदर होगा। तब से बाहर आकर वो एक्स्ट्रा टाइम के बारे में कंप्लेन करता है, जबकि प्रीस्ट लाफ करते हुए मेंशन करता है कि उसे उसके रूम से एक सुपर स्केची एनर्जी फील हुई। मेड से टॉवेल ऑफ होते हुए क्लीन ग्रम्बल करता है कि वो ओल्ड मॉन्स्टर बस बोगस एक्सक्यूज यूज करके उसे टॉर्मेंट करना लव करता है। वो ब्रीफ पीस का मोमेंट खत्म होता है जब डंकेल स्टेप अप करता है, उस कावर्डली नोबल का सेंड किया हुआ इन्विटेशन लेटर हैंड ओवर करते हुए। हेयर ड्राई करते हुए यंग ब्रदर को पता चलता है कि डाल्टन उस पूरे एम्बेरेसिंग सीन के लिए अपोलोजाइज करना चाहता है। उस सोर लूजर का टेम्पर जानते हुए क्लीन को यह बिलीव करना सुपर हार्ड है कि वो ट्रैश गुडनेस ऑफ हार्ट से अपोलोजाइज कर रहा है। वो कामली उस फैसी पेपर के कंटेंट से एनालाइज करता है, यह फिगर आउट करने के लिए कि रियल ट्रैप क्या है। किड को यह इनक्रेडिबली स्केची लगता है कि उस रिडिकुलस स्टंट के राइट आफ्टर एक हंटिंग कंपटीशन का इनवाइट मिला। आंखें स्क्विंट करते हुए वो आसानी से पीस करता है कि उसके स्नबी कजिन को बस उसे मेंशन से बाहर खींचने के लिए एक चीप एक्सक्यूज चाहिए था। कमांडर पूछता है कि क्या वो जाने का प्लान है, और टीन कामली रिप्लाई करता है कि वो ऑफर टर्न डाउन करने की कोई रीजन नहीं है। साइड आई फुल ऑफ कॉन्फिडेंस शूट करते हुए यंग लॉर्ड गारंटी देता है कि उसे उस अरोगेंट जर्क से डरने की कोई रीजन नहीं। आखिरकार वॉल के सहारे लगी वो सिंपल ट्रेनिंग स्वॉर्ड लिविंग प्रूफ है। उसके पास अब एक मेजर ऐसे है अपनी स्लीव में। मेंटली उन मूव्स को रिप्ले करते हुए वो परफेक्टली याद करता है कि उसने फैमिली की एडवांस्ड टेक्निक को डुप्लीकेट किया। यह एग्जैक्टली उस डेवेस्टेटिंग इम्पैक्ट के मोमेंट था जब उसने अपनी न्यू बॉडी के बारे में कुछ क्रूशियल रियलाइज किया। बिना यह फुली अंडरस्टैंड किए कि क्यों, किड ने फिगर आउट किया कि वो कोई भी स्किल सिर्फ एक बार देखकर फ्लॉलेसली कॉपी कर सकता है। डंकेल हेयर की एक्सप्लेनेशन सुनता है और एक सेकंड उसे क्वाइटली देखता है, उस शियर अब्सर्डिटी को अपने माइंड में रैप करते हुए। यंग मैन की वाइब पर ट्रस्ट करते हुए सोल्जर उसका डिसीजन बैक करता है और बताता है कि वो उस इवेंट के लिए कैरिज रेडी करेगा। मॉन्स्टर प्रीस्ट ट्रिप प्लान्स में बट इन करता है, साथ टैग अलोंग करने की ऑफर देते हुए, जबकि मेट अपने मास्टर को बूहे की क्रेजीनेस से शील्ड करने की कोशिश करती है। एक डेडपेन लुक के साथ किड उस क्लर्जीमैन को अपनी अर्लियर वार्निंग लाते हुए सुनता है। एक डार्क ऑरा में रैप्ड गैरिसन रिपीट करता है कि वो आज हवा में एक हेवी सिनिस्टर एनर्जी सेंस कर रहा है। थोड़ी देर बाद लग्जरी कैरेज कैसल गेट से रोल आउट होती है,
और फॉरेस्ट के थ्रू उस लंबी डर्ट रोड से नीचे जाती है। वुडन व्हील्स पॉटहोल्स पर वाइल्डली बाउंस करते हैं, टीन को बैकसीट में कंप्लीटली कारसिक करते हुए। क्लीन अपना स्टमक होल्ड करता है, अपनी मेड और उस बीफी हीलर के सामने थ्रो अप होने के क्लोज। प्रीस्ट एक रेड पिलो हैंड ओवर करता है, पॉइंट आउट करते हुए कि इसीलिए उसने उस किड को आने से रोकने की कोशिश की थी। पूर्व नेक्रोमेसर ऑफर वेव ऑफ करता है, उस मैन को सुनते हुए जो एक्सप्लेन करता है कि वेस्टर्न फॉरेस्ट का टेरेन बिगिनर्स के लिए वे टू रफ है। गैरिसन उस बॉय को एडवाइज करता है कि उस ऑफुल मोशन सिकनेस को शेक ऑफ करने के लिए कुछ स्लिप कैच करे। जोकिंग अराउंड, बूहा पिलो एरोन को पास करने का डिसाइड करता है और एनोयर किड पूछता है कि क्या उसने माइंड लूज कर दिया है। उस सिली टीजिंग को इग्नोर करते हुए लॉर्ड अपनी 2D वुडन विंडो फ्रेम पर रेस्ट करता है और बाहर एंडलेस सीनरी रोल होते देखता है। उस मैसिव ग्रीन लैंडस्केप को टेकिंग इन करते हुए किड मेंटली नोट करता है कि यह पूरा टेरिटरी कितना ड्रेस्टिकली चेंज हो गया है। ग्रेट वॉर के टाइम यह एग्जैक्ट रोड बस एक फ्रोजन ग्रेवयार्ड था, बर्फ में बरी और इम्पेल्ड बॉडीज से लिटर। टीम की गेज डार्क होती है जब वो उस 200 ईयर टाइम जंप का शेयर वेट प्रोसेस करता है। आखिरकार उस बैटलफील्ड का एक लिविंग फॉरेस्ट में ट्रांसफॉर्म होना अल्टीमेट प्रूफ है कि बर्केल की सेक्रीफाइस एक्चुअली पेड ऑफ हुई। डनकेल कैरेज डोर ओपन करता है, यंग मास्टर क्लीन को बताते हुए कि वो फाइनली अराइव हो गए। बाहर ब्रांच फैमिली का मैसिव मैंशन अपनी एक्सट्रेवेगेंट आर्किटेक्चर के साथ रियली पॉप करता है। दूर से उस प्लेस को आइन करते हुए किड पूछता है कि क्या उसका काकी कजिन एक्चुअली वहां रहता है। वो नोटिस करता है कि यह प्रॉपर्टी मेन हाउस से भी ओवर द टॉप है, प्रूव करते हुए कि वो एक ग्रैंड फैमिली का टाइटल जरूर जस्टिफाई करते हैं। प्लस टीन को लगता है कि सिर्फ एक बंच ऑफ किड्स के लिए एक पूरी हंटिंग कंपटीशन होस्ट करना टोटल वेस्ट ऑफ कैश है। तभी डाल्टन की आवाज गूंजती है, क्लीन को कॉल करते हुए। नोबल मैसिव हंटिंग डॉग्स उनकी लीशेस पर खींचते हुए वॉक अप करता है, पूछते हुए कि यंगेस्ट इतनी इंटेंसली क्या घूर रहा है। टोटली फुल ऑफ हिमसेल्फ, वो ब्रैग करता है कि वो टॉप टियर कंस्ट्रक्शन क्लैन की लीडरशिप से निचोड़े पैसों से पेड हुई है। वो शेड थ्रो करता रहता है, कहते हुए कि 7 साल मोनेस्ट्री में रॉट करने वाले को रियल वर्ल्ड का कोई क्लू नहीं है। इंसल्ट ब्रश ऑफ करते हुए क्लीन नोटिस करता है कि डॉग्स स्किनी लग रहे हैं और पूछता है कि हंट कब से चैट सेशन बन गई। उस कमबैक पर लाफ करते हुए राइवल उसे इम्पेशेंट पंक बुलाता है और क्लेम करता है कि वो रेडी होकर आया है। वो हवा में फिंगर्स स्नैप करता है और अपने कजिन को क्लोजली वॉच करने को कहता है। इंस्टेंटली फ्यूरियस डॉग्स स्प्रिंटिंग टेक ऑफ करते हैं और नोबल अनाउंस करता है कि कंपटीशन ऑफिशियली स्टार्ट हो गई। डाल्टन एक्सप्लेन करता है कि उसने उस इवेंट के लिए पूरे माउंटेन पर एक बंच ऑफ प्रे लूज छोड़ी है। स्मार्ट साउंड करने की कोशिश में वो पॉइंट आउट करता है कि एक स्टार्विंग डॉग की स्मेल सेंस एक रेगुलर ह्यूमन से 1 लाख गुना स्ट्रांग होती है। अपना क्रॉसबो वाइंड अप करते हुए कजिन एक्सप्लेन करता है कि टारगेट को बोल्ट उसी मोमेंट जब डॉग्स उनकी सेंट चेज करना शुरू करें। वेस्टिंग नो टाइम, वो वेपन को एक फारवे टारगेट पर डेडली प्रिसीजन से फायर करता है। एरोज उन फियर्स बीस्ट्स को हंटिंग पैक के बीचों बीच फुल फोर्स से स्ट्राइक करती है। नोबल अपनी परफेक्ट एम एक लाउड इंसेनली अरोगेंट लाफ के साथ सेलिब्रेट करता है।